नमस्कार, मैं हूं रमन बमगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। हिंदुत्व और हिंदुस्तान पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है और इस बहस को इस बार संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से हवा मिली है। संघ प्रमुख ने ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हिंदू और भारत को अलग नहीं किया जा सकता है और अगर भारत को भारत रहना है तो हिंदू को नहीं छोड़ा जा सकता और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को अखंड बनाना पड़ेगा। भागवत 1947 में देश के विभाजन का जिक्र करते हुए कहते हैं कि भारत टूटा, पाकिस्तान बना, क्योंकि हम भाव को भूल गए कि हम हिंदू हैं। तो एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की बहस को हवा मिली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद लगातार ये बात चलती रही है कि आरएसएस हिंदू राष्ट्र का समर्थक है और ये बात अब फिर से सामने आई है। ये बहस फिर से शुरू हो गई है। मोहन भागवत ने कहा हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को अखंड रहना होगा। हिंदू पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बड़ा बयान सामने आया है। भारत और हिंदू को अलग नहीं किया जा सकता। ग्वालियर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मोहन भागवत ने यह बात कही कि हिंदू को भारत से और भारत को हिंदू से अलग नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान बना क्योंकि हिंदू का भाव कमजोर होता चला गया। तो एक बार फिर से ये बहस शुरू हो गई है। हालांकि ये आरएसएस की विचारधारा नई नहीं है, हर दिन शाखाएं लगती हैं, जिसमें आरएसएस का जो राष्ट्रगान है उसमें साफ कहा गया है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितोहम। तो यानी ये आरएसएस का जो विचार है ये नया नहीं है। हालांकि अब मोहन भागवत के बयान के बाद इस पर एक बार फिर से बहस शुरू हो चुकी है कि क्या आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र ही मानता है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। अब आरएसएस के लिए इस हिंदू राष्ट्र के मायने क्या हैं, इसकी परिभाषा क्या है। क्या हिंदू राष्ट्र का अर्थ सिर्फ हिंदुओं की जमीन है? क्या हिंदू राष्ट्र का अर्थ सिर्फ हिंदुओं का देश है? और ये हिंदू भारत से अलग नहीं हो सकता और ये भारत हिंदुओं से अलग हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है तो भारत भी नहीं है। ये दुविधा होती है, हिंदू के बिना भारत नहीं, भारत के बिना हिंदू नहीं। और हिंदू अपने आप को मानने वाले की संख्या कम हो गई, ताकत कम हो गई। पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई। तो मोहन भागवत का बयान सामने आया है। भारत और हिंदू को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले हिंदू को खुद को हिंदू मानने वालों की संख्या कम हुई और फिर ताकत कम हुई, पाकिस्तान बना क्योंकि हिंदू का भाव कमजोर पड़ता चला गया। हिंदू को हिंदू रहना है तो अखंड भारत बनाना होगा। हिंदू पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बड़ा बयान सामने आया है। 1947 में जो बंटवारा हुआ था, उस विभाजन हुआ था, उसको उस कार्यक्रम में बोलते हुए मोहन भागवत ने ये बात कही, पाकिस्तान बना क्योंकि हम हिंदू का भाव भूल चुके थे। तो हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को अखंड बनाना होगा। ये मोहन भागवत ने बयान दिया ग्वालियर में, जिसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या आरएसएस की जो विचारधारा है उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। जैसे कि अगर हम अपने राष्ट्र की बात करें तो हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और हमारा संविधान हर धर्म को आज़ादी के साथ अपने धर्म का पालन करने की हर इंसान को आज़ादी देता है। तो आखिर में हिंदू राष्ट्र की जो बात उठती है, हिंदू राष्ट्र के बारे में जो आरएसएस की विचारधारा है, जो गाये बगाये बहस शुरू हो जाती है, उसका मतलब क्या है? वाकई में आरएसएस की विचारधारा में हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या है? क्या हिंदू राष्ट्र का अर्थ सिर्फ हिंदुओं के लिए देश है या फिर हिंदुत्व एक मानने का तरीका है, जीवन जीने का तरीका है? ये आरएसएस मानता है और बाकी सारे धर्मों के लोगों को भी उसी तरह से अपनाता है जैसे कि हिंदू धर्म के लोगों को। तो ये बहस लगातार छिड़ी रहती है, ये बहस नई नहीं है, लेकिन इस वक्त एक बार फिर से संघ प्रमुख के बयान के बाद ये चर्चा जोर पकड़ चुकी है कि आरएसएस के लिए हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या है। क्योंकि मोहन भागवत ने साफ साफ कहा हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को अखंड बनना है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले लोग हिंदू को भूले, उसके बाद वहां ताकत कमजोर हुई और हिंदुओं की ताकत कमजोर होती है तो विभाजन होता है। तो भारत को भारत रहना है तो हिंदू बनना पड़ेगा। हालांकि लगातार ये आरएसएस की विचारधारा में रहा है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की बात सामने आती है, लेकिन तमाम जो आरएसएस के विचारक हैं या आरएसएस के लोग हैं उस हिंदुत्व की बात को अलग जोड़कर रखते हैं और इसीलिए आरएसएस की जो विचारधारा है उसमें हिंदू राष्ट्र की तो बात होती है लेकिन उसे अलग से परिभाषित किया गया है।
तो हमारे सहयोगी करुण न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। करुण का रुख करते हैं। करुण, अगर बात करें आरएसएस के हिंदू राष्ट्र की, तो ये नई परिकल्पना है नहीं। दरअसल हर दिन जो शाखाएं लगती हैं, संघ की जो शाखाएं लगती हैं, उसमें जो उनका संघ गान है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, उसमें साफ साफ दूसरी लाइन में कहा जाता है कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं इस हिंदू भूमि में जन्मा, मैं इस हिंदू भूमि में अपना सब कुछ लुटा देना चाहता हूं। तो ये आरएसएस की विचारधारा कोई नई नहीं है, हिंदू राष्ट्र की बात भी नई नहीं है। लेकिन अब भागवत जी ने कहा है तो फिर से इस बात पर चर्चा होनी शुरू हो गई है। लेकिन जो आरएसएस है या जो संघ के विचारक हैं, वो हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ ये नहीं मानते कि हिंदुओं का देश। बिल्कुल, देखिए रमन, ये समझने वाली बात है क्योंकि आरएसएस लगातार ये कहता रहा है कि हिंदू यहाँ ये राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की बात लगातार कहती रही गई है उसकी तरफ से। और मोहन भागवत ने भी पहले भी कई मौक़ों पर कहा है कि हिंदू एक धर्म नहीं बल्कि एक संस्कृति है और इसमें भारत के सभी लोगों को साथ लेकर चलने की बात कही गई है। यानी धर्म को अगर अलग छोड़ दे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी यहाँ पर रह रहे हैं वो हिंदू हैं, एक तरीके से उनका ये कहना है। और साथ ही जो अभी ये बयान दिया है रमन, ये देखने वाली बात है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत को अगर भारत रहना है तो भारत को हिंदू रहना होगा, और अगर हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को अखंड बनना होगा। यानी जो भी इसके पहले विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, वो गलत हुआ। पहले भी वो कह चुके हैं, नोएडा में जैसे कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि जो विभाजन हुआ था वो परिस्थिति जन्य नहीं था, उस वक्त की परिस्थिति पर आधारित नहीं था। वो एक कारण जरूर था, लेकिन इसकी बड़ी वजह यह थी कि इस्लाम का और ब्रिटिशर्स का जो आक्रमण हुआ था उसकी वजह से बाद में जाकर बंटवारे का आधार बना। और इसलिए अखंड भारत की भी परिकल्पना देखिए रहते रहते कही जाती है। और इसलिए यह भी कहा कि हिंदू जो है अगर इस भावना को समझने लगे कि वो कमजोर हो रहा है तो उसकी ताकत खुद ब खुद कम हो जाएगी, और जब ताकत कम हो जाएगी तो फिर वहां पर आप पाकिस्तान बनते हुए देखेंगे, यानी बंटवारा होते हुए देखेंगे। इसलिए अगर अखंड रहना है तो आपको हिंदू बने रहना होगा और हिंदुत्व पर ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं एक बार फिर से हिंदुओं को जगाने की कोशिश है। और देखिए चुनाव बहुत करीब है तो इस तरह के बयान जो है लगातार रमन आते रहेंगे। तो करुण, इसे चुनावी बयान के तौर पर भी देखा जा सकता है, लेकिन हमने देखा है कि जैसे बिहार चुनाव से पहले भी एक बयान आया था, उसका नुकसान बिहार में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था। अब ये जो बयान उनका आया है, अब इसमें फायदा होगा या नुकसान होगा ये तो बात की बात है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ये बयान पता नहीं है भारतीय जनता पार्टी से किस तरह से लेगी। आरएसएस की विचारधारा की बात करें तो ये उनकी विचारधारा में हमेशा से रहा है कि जो इतिहास है वो बदला गया। इतिहास जो वाकई में हिंदुस्तान का इतिहास है वो नहीं पढ़ाया गया, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से, और जब जो बाहर से अरब से जो लोग आए उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास को गढ़ा, अपने इतिहास से लिखा। बिल्कुल, देखिए एक तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की जाती रही है आरएसएस की तरफ से, मोहन भागवत जी की भी तरफ से, कि जो भी यहाँ पर आए, जो यहाँ पर रह गए, वो हिंदुओं की संस्कृति में बस गए, रच गए, रम गए और यहीं के होकर रह गए और यहीं के होकर रहेंगे। अगर हिंदुत्व में वो ढल जाते हैं तो फिर भारत जो है इसका भला होने वाला है। लेकिन कहीं भी हिंदू भावना में कहीं कमी हो गई तो फिर कमजोरी वहां आ जाती है, और जब कमजोरी आती है तो फिर बंटवारा होते हुए भी हम देखते हैं। यानी कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि इसके मूल में हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म से ज्यादा हिंदुत्व है, यानी संस्कृति है, उसकी तरफ इशारा करते हैं। नफा नुकसान की जहां तक बात है रमन, तो ये याद दिला देना चाहेंगे कि जो बिहार चुनाव हुआ था उसके पहले उन्होंने आरक्षण का मुद्दा छेड़, और ये आरक्षण का मुद्दा जब छेड़ा आपने तो फिर वो हिंदुओं में ही ये सारी बातें होने लगी कि इस तबके को आरक्षण मिलना चाहिए या इसको नहीं। यानी जो कोर यहां पर ये फील्ड है, यानी हिंदुत्व का मामला, तो ये अभी जो है सभी हिंदुओं को जोड़ने की बात करते हैं। लेकिन आरक्षण की बात जब उन्होंने कही थी तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के बीच में ही मतभेद की बात आ गई थी, जिसका नुकसान बीजेपी को भी उठाना पड़ा था चुनाव में। बिल्कुल करुण, और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर राकेश पांडे जुड़ चुके हैं जो कि आरएसएस विचारक हैं, शमशेर पठान हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, साथ ही साथ धनंजय गिरी जी हैं जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं। तो सबसे पहले मैं राकेश पांडे जी के पास जाना चाहूंगा। राकेश जी, लगातार हम इस बारे में बात कर रहे थे कि हर दिन शाखाएं लगती हैं, हर दिन ये जो संघ गान है वो गाया जाता है जिसमें सीधा लिखा हुआ है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितोहम। तो आरएसएस के लिए जो हिंदू भूमि की बात है, हिंदू धरती की बात है, वो नई नहीं है। लेकिन क्या आरएसएस के जो विचारक हैं, आरएसएस की जो विचारधारा है, उसमें हिंदू भूमि का मतलब सिर्फ हिंदुओं की भूमि है या फिर इसे हम बड़े परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं? जी देखिए, हिंदू धर्म
को ना आप मुस्लिम धर्म, ये सब जो धर्म हैं, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन है, ये सब एकल धर्म है, जिसमें के आवाज़ आ रही है मुझे। जी जी बोलिए बोलिए राकेश जी, आवाज़ आ रही है आपकी, रखिए आप बात रखिए अपनी। जी जी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो ये हिंदू धर्म जो है, वो हिंदू धर्म क्या है? ये पुराने जो हमारी पुरानी संस्कृति से कंटिन्यूटी है। जो लोग उस कंटिन्यूटी को छोड़ देते हैं, उस कंटिन्यूटी को भूल जाते हैं, अपना इतिहास को भूल जाते हैं, वो हिंदू नहीं रह जाते हैं। ये किसी धर्म, किसी पूजा पद्धति से लिंक्ड नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में अगर आप देखेंगे तो कोई पूजा पद्धति तो एक है नहीं। आप किसी की भी पूजा कर लें, पूजा करें या ना करें, हाँ, और आप चाहे विष्णु की पूजा करें, चाहे कृष्ण की पूजा करें, कोई पद्धति तो है नहीं। तो है क्या हिंदू? हिंदू बस ये है कि जो पुरानी संस्कृति से कंटिन्यूटी, जो अगर आप अपने आप को मानते हैं, अगर आपने इतिहास को अपना मानते हैं, आप इस जमीन से अपने आप को जुड़ा हुआ समझते हैं, आप इस भूमि को मातृभूमि मानते हैं, तो हिंदू हैं। राकेश जी, मैं यही जानना चाह रहा हूं, त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्तितोहम, त्वया हिंदू भूमि, ये हिंदू भूमि जो है उसमें मतलब मुस्लिम भी रह सकते हैं, उसमें क्रिश्चियन भी रह सकते हैं, उसमें हर धर्म के लोगों के लिए जगह है। तो ये हिंदू भूमि का अर्थ सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो यहाँ पैदा हुए वो हिंदू हुए। जो यहाँ इस भूभाग में जियो कल्चरल संस्कृति कहते हैं इसको, कि अगर आप यहाँ पे हैं, यहाँ की भूमि को अपना मानते हैं, मुश्किल ये होती है, यहाँ के इतिहास को अपना मानते हैं, यहाँ के ऋषियों को अपना मानते हैं, यहाँ की पुरानी संस्कृति को अपना मानते हैं। आप पाकिस्तान तो यहीं का था ना, लेकिन वहाँ पे वो हिंदू चीज़ रही नहीं, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूटी ख़त्म हो गई। हम उसको, आप ये समझो कि इसी धरती का भूभाग था। बिल्कुल, भारत भी बना, बांग्लादेश भी बना। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी, शमशेर पठान जी के पास मैं जाना चाहूंगा। तो शमशेर जी, आप इत्तेफाक रखते हैं इस लाइन से, आरएसएस की विचारधारा में जो हिंदू भूमि की बात की गई है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? जो भागवत जी का बयान आया उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? गोलमोल बात कर रहे हैं, पूरी खुल के बात करना चाहिए। क्यों गोलमोल बात करते हैं? हम यहाँ पर पैदा हुए, हमारे पूर्वज पैदा हुए, हम हिंदू संस्कृति में रह रहे हैं ना, सब चीजें कर रहे हैं, इसको मातृभूमि मान रहे हैं, देश के लिए हमारे लोग मर रहे हैं। शहीद अब्दुल हमीद ने अपनी जान दी। कितनी मिसालें हैं कि मुसलमानों ने इसको अपना देश समझा और देश समझेंगे। ये संस्कृति की बात क्या कर रहे हैं? संस्कृति जानना चाहिए, इतिहास जानना चाहिए। जानते हैं, मानते हैं, जो संस्कृति जो भारत की उसी पे हम जी रहे हैं। अब नया परिभाषा क्या है? हिंदू को भारत होना चाहिए और भारत को हिंदू होना चाहिए। ये आप क्यों एक वो पिटारे पे रखे हुए इस जानवर को निकालो, ऊपर बाहर करके बात करो। क्यों छुप के बात करते हो यार? सब तो चल रहा है सही ना। आप ये भी कह रहे हैं कि हर एक धर्म का आदमी यहाँ पर रह सकता है, हर आदमी अपने धर्म से यहाँ पर चल सकता है। क्या प्रॉब्लम आपको है? प्रिय बयान क्यों दे रहे हैं आप? ये क्यों कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं आप? ये खुला बात कीजिए। पाकिस्तान यहीं से बना था, पाकिस्तान यहीं से बना। पाकिस्तान का भाड़ में, पाकिस्तान किसने बनाया था? पाकिस्तान ये हिंदुस्तान था। पाकिस्तान से हमारा संबंध नहीं है, ये भारत था। पाकिस्तान से हमारा संबंध नहीं है। अगर अखंड भारत करना है, वी वेलकम यू। लो पाकिस्तान को अंदर ले लो, बांग्लादेश को अंदर ले लो, वी आर हैप्पी फॉर इट। कर लिया, अखंड भारत कर लीजिए आप। करिए, बात करिए। अगर मानते नहीं है तो उन पे हमला कीजिए और पाकिस्तान बांग्लादेश को अंदर ले लीजिए आप। वी वांट अखंड भारत। अखंड भारत पहले करिए और बाद में फिर बात करते हैं। चलिए, एक बार बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी भी ये बात से जुड़े हुए। धनंजय जी, आप इत्तेफाक रखते हैं? भागवत जी का जो बयान आया है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? अखंड भारत, हिंदू ही भारत है और भारत ही हिंदू है। धनंजय जी, भारत करो, बाद में बात करते हैं। शमशेर जी, वापिस आ रहा हूं आपके पास। धनंजय जी, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हमारे साथ। जी रमन जी, देखिए ऐसा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम पूज्य मोहन भागवत जी का बयान है कि पाकिस्तान इसलिए बना कि हिंदू भूल गए कि वो हिंदू है। जिन्होंने अपने पुरखों को भुला दिया, अपने पूर्वजों से नाता तोड़ा, इस नाते का टूटना ही भारत का टूटना है। ये उनकी बात अक्षरशः सही है। ये दीवार पे लिखी इबारत की तरह सच है। भारत तो 1947 में नहीं टूटा, इसके पहले भी कई बार टूटा है।
और भारत से अलग कई देश बन गए। हमने अपनी एकात्मता को मुरझाते हुए देखा है, क्योंकि हम जड़ से कट गए। मुसलमानों को अपने पूर्वजों से जुड़कर अभूतपूर्व होना था, पर मुसलमान तो यहाँ भूतपूर्व हो गए। हमेशा कमजोर कड़ियां ही टूटती हैं। आज जो मुसलमान में हमारे कमजोर कड़ी थे जो टूट गए, दुर्भाग्य से इस कमजोर कड़ी को वक्त रहते हमने मजबूत नहीं किया, यहाँ मजबूती नहीं दे सके। हिंदुत्व एक व्यक्ति, एक पुस्तक से संचालित होने वाला धर्म नहीं है। दुनिया में धर्म का मतलब ही हिंदू धर्म है। शेष जो है वो केवल पंथ है, उपपंथ है। उपपंथ भी प्रचलित शब्द नहीं है। हमारे शब्दकोश में धर्म का मतलब हिंदू धर्म है। हमारे यहाँ शैव, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध, सिख, कबीर पंथ पहले से ही रहे, पर सबके पुरखे एक ही थे। हमारी संस्कृति क्या कहती है? एकम सत्य विप्रम बहुधा बदंती। ये भारत की संस्कृति का पहचान है, प्रस्थान बिंदु है कि सत्य एक ही है, अलग अलग तरीके से उसे अलग अलग कहा जाता है। संकट कब पैदा होता है? संकट तब पैदा होता है जब हम कहते हैं कि सत्य एक है और मार्ग भी एक है। इसी चिंतन की कोख से धनंजय जी जिस तरह से शमशेर पठान जिस तरह से कह रहे थे, शमशेर पठान जिस तरह से कह रहे हैं कि इस जमीन पर सभी ने अपना बलिदान दिया है। 1947 में जो हमें आजादी मिली उसमें एक व्यक्ति नहीं, उसमें अशफाक उल्लाह खां का भी उतना ही योगदान था जितना कि बिस्मिल का था। तो ये हम सिर्फ उसे एक शब्द से क्यों जोड़ रहे हैं? मतलब भागवत जी ने बयान दिया, संघ की शाखाओं में हर दिन सुबह यही हिंदू भूमि की बात होती है, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? अगर उससे आप भारत को भारत ही रहने दें, उसे एक शब्द से और ना जोड़ें। रमन जी, मैं आपकी बात सुन चुका हूं, आपकी सारी बातों का मैं बिंदुवार उत्तर दे रहा, कृपया सुनने का कष्ट करें। मैं आपको बता रहा हूं कि भारत की संस्कृति का प्रस्थान बिंदु क्या है। एकम सत्य विप्रम बहुधा बदंती। सत्य एक है, उसे अलग अलग तरीके से कहा जाता है। संकट कब पैदा होता है? संकट तब पैदा होता है जब हम कहते हैं कि सत्य एक है और मार्ग भी एक है। इसी चिंतन की कोख से दारुल हरब या दारुल इस्लाम पैदा होता है। हिंदू तलवार के बल से नहीं बल्कि चिंतन के बल से आगे बढ़ा है। भारत का मुसलमान आत्मविस्मृति का शिकार है। भारत के मुसलमानों से जोड़ना इस समय के बड़े प्रश्न है। आप कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान देश के करीब नहीं है। आप किस विस्मृति की बात कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं, जब तक आप इस भूमि को मातृभूमि, पितृभूमि या पुण्य भूमि मानते हैं, तभी आप इस भूमि से जुड़ते हैं। कह रहे हैं, शमशेर जी कह रहे हैं, इस मिट्टी से एकात्म होते हैं। मैं उनके बलिदानों को सुन रहा हूं। भारत की मिट्टी के लिए जो मुसलमानों के बलिदान है, इनका दुक्का छोड़ दें आप, तो कोई ऐसा बलिदान नहीं विरासत नहीं मिलती। ईमानदारी से काम किया। और आजाद पहले भी देश का बंटवारा किस नाम पर हुआ? धर्म के नाम पर हुआ। धर्म के नाम पे नहीं हुआ बंटवारा, धर्म के आधार पर ही बांटा गया था देश को। और सबसे बड़ी बात यह है, इस्लाम एक जिद का नाम है। इट इज माई वे और हाईवे। इसलिए आप मेरी बात मानिए या निकलिए, ये सुनने को कहां तैयार हैं? जहां आप हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू की बात कर रहे हैं, तो भारत दुनिया का, रमन जी, भारत दुनिया का एकमात्र मुल्क है, एकमात्र देश है जहां दुनिया के सारे धर्म पाए जाते हैं। दुनिया के सारे धर्म सिर्फ भारतवर्ष में ही पाए जाते हैं। क्या किसी इस्लामिक मुल्क में संभव है? पाकिस्तान आजाद हुआ, हिंदुओं की आबादी कितनी थी? 17%, आज 1% से कम है। बांग्लादेश में कितनी थी? 24%, आज 8.5% है। क्यों है ऐसा? शमशेर जी, इसी सवाल पे आपके पास आना चाहूंगा शमशेर जी, कि अगर हिंदुओं की बात करें, अगर एक आप इसे धर्म के तौर पर भी देखते हैं, तो हिंदुओं के लिए शायद एक ही देश है, वो है भारत। इसके अलावा कोई जगह नहीं है जहां पर आप कह सकें कि हिंदू देश है। अगर नेपाल को भी आप उसमें जोड़ सकते हैं, हिंदू राष्ट्र उसे कहा जा सकता है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो हिंदुओं के लिए एक यही जगह है। बांग्लादेश का उदाहरण है, वहां लगातार हिंदू जो संख्या है कम होती चली गई। तो अगर ये कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र या हिंदू की अगर बात कह रहे हैं, तो इसे स्वीकार करने में क्या कोई परेशानी है? शमशेर जी, एक बात सुनिए, अगर आप हिंदू राष्ट्र अगर घोषित करेंगे तो हिंदू 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 यही चलते रहेगा, और बाकी जमातें जो है, बाकी धर्म है, उनको आइसोलेट किया जाएगा। आप एक तरफ तो कहते हैं कि सबको लेके चलेंगे, और बाद में एक तरफ कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात होगी और हिंदू संस्कृति की बात होगी। और हर मुल्क में, हर कंट्री में हिंदू है। ये जो कह रहे हैं कि हिंदू नहीं है, हर छोड़िए पाकिस्तान, वहां तो ऑलरेडी है। इवन सऊदी में, दुबई में हिंदू लोग काम करते हैं बड़े पैमाने पे। शमशेर जी, जो मैं समझ पा रहा हूं भागवत जी का, दुबई में, सऊदी में मुसलमानों को अंदर की नागरिकता है, मुसलमानों को तो अंदर की नागरिकता है। आपको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़े-बड़े मुल्कों में आपको मुसलमान मानने के लिए तैयार है, कहां इस्लाम से जुड़ने के लिए तैयार है? ये पागल लोगों का बंच है जो पागलपन का दौरा पड़ा है। ऐसा है
ये हिंदू वही राष्ट्र, लोग हिंदू, हैं, हिंदू, हमारी हिंदू, कमजोर कड़ियां इनके हैं, दिमाग हम ही हो से गए अलग खराब। हुई हैं इनका और हो देश रहा में है कि कमजोर ये कड़ियां ही टूटती हैं। और शमशेर जी, मुझे लगता है कि जो बयान आया है उसमें दरअसल जितने भी हिंदू ग्रंथ हैं या पूजा होती है तो उसमें कहा जाता है जम्बू द्वीपे भारत खंडे, तो शायद जम्बू द्वीप की इस वक्त भागवत जी बात कर रहे होंगे, भारत खंड की बात कर रहे होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात शायद उनके बयान से मुझे लगता है कि उन्हें यह कहना है कि जो इतिहास बदला गया, मतलब भारत जो लोग सबसे पहले यहां थे उसमें कहा गया कि भारत के जो पुराने लोग थे वो बाहर से आए, अंग्रेजों ने इस इतिहास को बदलने की कोशिश की, तमाम तरह के इतिहासकार जो आए उन्होंने तरह तरह की बातें कही। तो मेरे को लगता है भागवत साहब ये कहना चाहते हैं कि जो अपनी पुरानी संस्कृति है उसे भी लोग समझें, उसे समझें, यानी केदारनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक की जो संस्कृति थी, जो सनातन को जोड़ा गया था, उसे भी समझे। तो अगर ये समझा जाता है जो सबसे पुराने लोग हैं, जो पुरानी संस्कृति भारत की है, उसे अगर हर भारतवासी समझे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। रमन जी हम ऐसा मानते है, संस्कृति को, मुसलमान ने कौन सी भारत की संस्कृति को नहीं माना, एक बताइए, कौन सी उन्होंने अलग से संस्कृति बनाई? उसी संस्कृति में रहे, उसी में पले और उसी में पढ़ रहे हैं। कौन सी अलग संस्कृति मुसलमान ने बनाई? ऐसा है, बता दीजिए मुझे। ऐसा है रमन जी, क्रिश्चियन ने कौन सी अलग संस्कृति बनाई? रमन जी, बिल्कुल नहीं। रमन जी, जो भारत की संस्कृति है उसी में रमन लोग जी जी, रहे हैं। जी उसी बिल्कुल में लोग बिल्कुल जी बिल्कुल। रहे हैं। शमशेर जी, अगर आप जाएंगे शमशेर जी, तो धनंजय जी, विभाजन राकेश जी वापस आ रहा हूँ, वक्त से- छोटे से ब्रेक ले रहा हूँ, विभाजन ब्रेक से- के बाद वापस आ रहा हूँ आपके पास, इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है, इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले ये सुनते हैं एक बार फिर से कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा था। और ये हिंदू भारत से अलग नहीं हो सकता और ये भारत हिंदुओं से अलग हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है तो भारत भी नहीं है। ये दुविधा होती है, हिंदू के बिना भारत नहीं, भारत के बिना हिंदू नहीं। और हिंदू अपने आप को मानने वाले की संख्या कम हो गई, ताकत कम हो गई। पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई। और एक बार फिर बहस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा करुण कुमार का, जो हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। करुण, इकबाल की पुरानी लाइन है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और शायद सबसे बड़ी वजह इस हस्ती के ना मिटने की यह है कि जो हिंदू सभ्यता थी या जिस सनातन की हम बात करते हैं उसका हृदय बेहद विशाल है। वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो इतना सख्त नहीं है कि वो टूट जाए। वो एक धूप की तरह है कि आंधियां भी आई, तूफान भी आए, वो वैसे का वैसा बना रहा। तो कहीं हिंदू 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 की बात करके हम जो उसकी आत्मा है सनातन की, उसे खत्म तो नहीं कर रहे। अच्छा, करुण जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझ तक, लगता है कुछ तकनीकी खराबी है। अगला रुख करते हैं। दरअसल मैं आरएसएस के जो विचारक हैं राकेश जी, आपसे ये जानना चाहता हूं, ये वो सनातन है जो कि हृदय विशाल रखता है, ये वो सनातन है जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। ऐसे में सिर्फ हिंदू कहने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जो सब लोग हैं ये हमारे ही देश के लोग हैं। तो आप इस हिंदू शब्द पर इतना ज्यादा आपको क्यों प्रेम है, इतनी ज्यादा क्यों इतनी मोह माया है? देखिए यही तो बात है ना, आप जो कह रहे हैं ना कि यह इतना विशाल है, ये सबको समाहित करने की बात करता है, इसी को बचाने की बात मोहन जी कहते हैं। मोहन जी भागवत जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए हम सर्वधर्म समभाव की जो भावना है वो बचाना है तो आपको हिंदू की बात करनी पड़ेगी। विभाजन से पहले का मुसलमान तो भारत का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान ही भारत का मुसलमान था, ये आप ना भूलें। जो आज पाकिस्तान का मुसलमान है या जो 1948 में पाकिस्तान का मुसलमान होगा, वो 1947 से पहले वही मुसलमान भारत के मुसलमान थे। तो वो कौन सी मानसिकता थी जिससे वो इस धरती से हट करके एक अलग देश बनाने की बात सोचने लगे? इस बात को समझने की जरूरत है। वो हिंदू कभी भी इस भूमि से अलग हट करके कोई देश बनाने की बात नहीं करता, वो तो यही है। तो इसीलिए मोहन जी भागवत जी जो कहते हैं वो यही कहते हैं, हिंदू है तो भारत है। राकेश जी, ये सवाल लेके मैं शमशेर जो अलग होता है प्रधान जी के पास जाना चाहूंगा। राकेश जी, शमशेर जी के पास जाना चाहूंगा। शमशेर जी, दरअसल परेशानी ये है कि मैंने जबलपुर में 64 योगिनी का मंदिर देखा जिसमें 64 योगिनी की मूर्तियां खंडित थी।
वो आक्रांताओं ने उसे खंडित किया। मैंने महान तेलंगाना में काकतीय साम्राज्य देखा, बड़े बड़े महल बनाए गए थे, बड़ी बड़ी खूबसूरत कलाकारियां थी, छेनी हथौड़ी से उन्हें तोड़ दिया गया। तो ये जो है, इसलिए शायद मोहन भागवत कहते हैं कि आपको अपनी पुरातन संस्कृति है उसे याद रखना होगा। मैंने देखा कि कई बार जो आक्रांता थे उन्हें इतिहास में महान बताया गया, लेकिन केरल के उस महान राजा मार्तंड वर्मा के बारे में हमें कभी नहीं बताया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से बड़ी डच कंपनी को समुद्री लड़ाई में धूल चटा दी। तो ऐसे में अगर मोहन भागवत कहते हैं कि आपको सनातन संस्कृति को जानना चाहिए, उन मंदिरों को जानना चाहिए जिन्हें तोड़ दिया गया, जिन्हें खंडित कर दिया गया, आपको उस राजाओं के बारे में, उन योद्धाओं के बारे में जानना चाहिए जो बहादुर थे और उनका इतिहास में कहीं जिक्र नहीं होता। तो अपने इतिहास को जानने के बारे में जब कहा जाता है, फिर अगर वो हिंदू कह के ही किया जाता है तो फिर क्या परेशानी है? आपको भी इस नाम को अपनाने में क्या परेशानी? नहीं, अपनाने में मतलब क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हम हिंदू भाई को अपना भाई समझते हैं। हिंदू संस्कृति जो बोली जा रही है, संस्कृति नॉट धर्म, उनको हम मानते हैं, उस पर चल रहे हैं, चलेंगे बिल्कुल। और एक बात बता दो आपको ना, ये जो बंटवारे की बात जो अभी इन्होंने की है, अभी ये जो बंटवारा जो हुआ था, मुसलमानों ने पाकिस्तान चाहता, मुसलमानों ने कभी भी पाकिस्तान नहीं चाहता। मैं वापिस दोबारा कहता हूं, ये पॉलिटिकल डिवीजन था, इट वॉज ए पॉलिटिकल डिवीजन, क्योंकि जिन्ना को पंतप्रधान बनना चाहिए था और नेहरू जी ने कहा कि पहला पंतप्रधान मैं बनूंगा, ये डिस्प्यूट था। जिन्ना साहब उस टाइम पे टीबी के वजह से अभी तक कोई मूवमेंट है पाकिस्तान में? प्लीज अभी तक पाकिस्तान में कोई मूवमेंट है अभी आज की डेट में, या कभी भी कभी भी रहा हो कि उसको भारत में मिलाने की? ये जो मामला जो था, जनता ने कभी कहा कि भारत में मिलाना चाहते हैं? ये जिन्ना की विल के हिसाब से ये बंटवारा किया गया। इसमें मुसलमानों का रोल जीरो है, किसी मुसलमान ने अलग राष्ट्र नहीं मांगा था। ये बदकिस्मती होगी मुसलमानों की कि पाकिस्तान बना। मैं इसे बदकिस्मती कहूंगा मुसलमानों के लिए कि पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, जिसका खमियाजा हम मुसलमान आज भी भुगत रहे हैं। आज हमें पाकिस्तानी कहा जाता, आज हमें बांग्लादेशी कहा जाता है यहाँ पर रहने वालों को। अरे पाकिस्तान हमारा मुल्क था नहीं कभी भी, ये तो भारत था पूरा। इस भारत के हम तो नागरिक है और भारत के रहेंगे। मैं तो अभी एक काम कहता हूँ, अभी अखंड भारत की बात हुई है, इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं ऐसा सोचते? बात आगे बढ़ाना चाहिए। मोहन भागवत ने एक बार कहा था कि मेरी आरएसएस की 2 लाख की फौज में 2 घंटे में तैयार कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आरएसएस के प्रचारक बैठे यहाँ पर, मोहन भागवत से कहे एक 4 लाख की एक फौज बनाए, 2 लाख पाकिस्तान भेज दे, 2 लाख बांग्लादेश भेज दे और दोनों कंट्री को अपने ताबे में ले ले और अखंड भारत कर ले। वी वांट अखंड भारत। अगर आप में दम है, अखंड भारत बनाइए। और हम अखंड भारत चाहते हैं। बंटवारा गलत था, ये मैं कहता हूँ, क्या भागवत जी कहेंगे? ये मैं कहता हूँ। धनंजय जी, पॉलिटिकल डिवीजन। धनंजय जी, ये जो बयान आते हैं, आरएसएस के बयान आते हैं ठीक चुनाव से पहले, कई बार आपको नुकसान पहुंचा जाते हैं, जैसे बिहार में पहुंचा दिया था। अब कहीं ये यूपी में भी नुकसान ना पहुंचाए या फायदा होगा? रमन जी, हम लोग उस संस्कृति को जीते हैं। इसके चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने सिद्धांतों से नहीं टिकेंगे, यही हमारा संकल्प है। और हम सिद्धांतों के बल पर यहाँ खड़े हैं, विचारों के बल पर यहाँ खड़े हैं, विचारों की ताकत से यहाँ खड़े हैं। मैं बात आपके प्रश्न का उत्तर, मूल प्रश्न पे आता हूँ, जो आपने पहले थोड़ी देर पहले इकबाल के कहा कि सारे जहां कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इकबाल का आपने तराना गाया। इकबाल का मिली तराना अगर आपने नहीं सुना तो सुन लीजिए। इकबाल का मिली तराना पढ़िए, जिसमें वो कहते हैं कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। इस्लाम दुनिया में किसी बाउंड्री को नहीं मानता और इस्लाम एक जिद का नाम है। और शमशेर भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। इतनी जानियत रखिए। बोलिए, आप बात खत्म कीजिए। धनंजय जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि इस्लाम एक जिद का नाम है और जब से ये अस्तित्व में आया है, पूरी दुनिया के लिए जीना हराम कर रखा है। आप देखिए, आप अफगानिस्तान इसका ताजा तरीन उदाहरण है। अफगानिस्तान में आपने निजाम मुस्तफा कायम कर दिया। धनंजय जी 30 सेकंड में दे रहा हूं। साधु ऐसा चाहिए जैसे सुबह सुबह सार सार को गही लिए थोता दे उड़ाए। इकबाल के तराने में मैंने अच्छी बात खोज निकाली, आपने जो थोता था उसे पकड़ लिया। सर, सार सार को गही लीजिए, यही हिंदू है, यही सनातन है। देखिए आप यही शमशेर पठान जी देखिए यही कह रहे हैं, वो मानने को तैयार हैं कि हम नहीं चाहते पाकिस्तान। रमन जी, आगे कंटिन्यू कीजिए सर जी। रमन जी, यहीं पर समस्या है कि आप दुनिया के सारे धर्मों को आत्मसात करते हैं,
लेकिन दूसरे जगह पे आप घटते चले जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों हम दुष्ट दलन की कथाएं पढ़ते रहे, दुष्ट आए और हमें दलते रहे, और जो कल के आक्रांता थे वो हमारे कुछ लोगों के आदर्श हो गए। आक्रांता कैसे आदर्श हो सकता है किसी मुल्क का? और अगर आक्रांता आदर्श हो सकता है तो फिर उस मुल्क का क्या होगा? इसलिए उस मुल्क की संस्कृति, मूल संस्कृति नष्ट होने के कगार पर चली जाएगी। वो तो मैंने कहा ही, हिंदू वो तो मैंने कहा ही कि जबलपुर की मूर्तियां मैंने देखी, उनको नहीं पढ़ना है। सारे धर्म यहाँ समाहित है, दुनिया के सारे धर्म के लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं, सिर्फ इसलिए कि हम सनातन संस्कृति को जी रहे हैं और वाचन में नहीं, कर्मणा में जी रहे हैं। हम कहते हैं भाई हम मंदिर में जाए, पूजा करें, भजन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है जब आपके अंदर नैरेटिव कुछ और सेट है, आप कुछ और कहना चाहते हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम भी बंटवारे संतुष्ट नहीं, आप कर लो। क्यों भाई, तुम क्यों नहीं करो? आप क्यों नहीं चलो हमारे साथ? आप क्यों नहीं इस नैरेटिव में हमारे साथ हो? आता हूं साथ में, चलो आपके मैं भी आता हूं। क्योंकि ये 36 का मामला है, ये 36 का मामला है। एक संस्कृति पाकिस्तान पूरा अपने कब्जे में करते हैं, चलिए मैं आपके साथ आता हूं। देश में दूसरी संस्कृति है जो अखंड पश्चिम भारत की तरफ बनाते हैं, खड़ी है। चलिए ये 36 का मामला है मैं रमन जी, आपके साथ और ये हूं, कभी 63 मुसलमान आपके साथ में। ये इस तरह शमशेर के जी, विचारधारा है, दरअसल और परेशानी दुनिया की किसी भी संस्कृति से, दुनिया की अखंड किसी भी भारत के हम संस्कृति पक्ष में से हैं, एकाकार नहीं अखंड हो भारत सके होना ये लोग, चाहिए। और खुद में भी नहीं हो सके। अपने में 72 फिर क्या है? क्या सिया सुन्नी एक साथ रह सकते हम हैं? आरएसएस के साथ चलेंगे, अपने उनके साथ में चलेंगे, ईरान में कौन है? पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे, जाके बांग्लादेश पे कब्जा कर लेंगे और अखंड भारत बना लेंगे। चलिए गिरी जी, चलिए बात करते हैं और जाते चलिए। कैसे जी सकता है वहाँ? आप देखिए, अरे गिरी जी चलिए, पाकिस्तान का ताबा लेते हैं, बांग्लादेश का ताबा लेके अखंड भारत बनाते हैं। मैं आपके साथ में हूँ, देख लीजिए बगल में मुसलमान आपके साथ में, सबको लेके आता हूँ। चलिए, शमशेर जी, दरअसल बाकी सब सही है, बाकी देखिए परेशानी तब होती है कि जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है और पाकिस्तान जीत जाता है और देश में कई जगहों पे पटाखे फूटने लगते हैं, तो बहुत सारे हिंदुओं को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। फिर ये जो चीजें निकलकर सामने आती हैं, तो इसलिए ये सब परेशानी शुरू होती है। शमशेर जी, परेशानी तभी शुरू होती है जब कुछ लोग, हर धर्म में माती फिरू लोग होते हैं, हर धर्म में, हिंदू में हो, क्रिश्चियन में हो, कोई भी धर्म में हो, माती फिरू आदमी होता है, पागल आदमी होते हैं, इलिटरेट जाहिल आदमी होते हैं, दो चार हमारे भी होते हैं, पटाखे बजा लेते हैं। इसका मतलब पूरे मुसलमान ने पटाखा बजाया, ऐसी बात नहीं है। और ऐसे लोग को हम रोकते भी है, टोकते भी हम ऐसे लोग को। ये बात समझ लीजिए आप, उनको हम बढ़ावा कभी दिए नहीं। पाकिस्तान ये बात क्यों पटाखे बजे नहीं? तो राकेश जी कुछ कह रहे हैं, राकेश जी क्या बना रहा है वो जी, राकेश जी की जरूरत है। राकेश जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ हर समाज में है कि अगर RSS पूरा का पूरा पाकिस्तान, पूरा का पूरा पाकिस्तान पागल हो गया हो, तो ये समझने की जरूरत है कि वो क्या सोच है, वो क्या सोच है जिसकी वजह से ये पागल हो रहे हैं। उस सोच को कंट्रोल करने की जरूरत है। करुण, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। करुण, आप देख रहे हैं तो कि मतलब तमाम लोग बहस में शामिल हैं और हमें एक बात निकलकर सामने आ रही है कि हम सभी प्यार से रहना चाहते हैं, प्रेम से रहना चाहते हैं। शमशेर खान भी वही चाहते हैं और शायद धनंजय गिरी और राकेश जी भी यही चाहते हैं। क्या सिर्फ जो शब्द हैं वो इतनी कड़वाहट पैदा कर देते हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस हिंदुत्व की बात हो रही है वहां कहीं ना कहीं उसे भारतीयता के संदर्भ में देखा जाना वापिस आ रहा हूं सर। और जो भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भारतीय संस्कृति है, जो पुरातन संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, आप आचार व्यवहार, बोली बोलचाल की भाषा में, रहन सहन आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं भारतीयता झलकती है। लेकिन जब अगर उसे सीधे सीधे कि हिंदू कर दिया जाए, फिर वहां पर मतभेद पैदा हो जाता है। हालांकि यहाँ पर लगातार जो है गर्व की भाव यहाँ कहते हैं कि गर्व करना सीखो, और ये सभी धर्मों में होता है कि आप अपने धर्म की अच्छी बातों पर गर्व करो और वहां पर जो भी थोड़ी सी निकृष्ट भाव हो या बातें हो उनकी तरफ ध्यान न दो। तो यहाँ पर मिलजुल कर बात करने की, आगे बढ़ने की बात होती है। लेकिन आरएसएस की तरफ से हमेशा यही कहा जाता है कि हिंदुत्व की बात करेंगे और भारतीयता की बात तभी स्वमेव सामने आती रहेगी। और एक बार फिर से शायद मोहन भागवत जी ने उसी की तरफ इशारा किया है कि अगर अटूट रहना है, हिंदुओं को एक रहना है, तो आपको एक रहना होगा। भारत को अखंड रहना है तो हिंदुओं को एक रहना होगा और अपनी ताकत को कमजोर नहीं करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक लकीर खींचने की कोशिश की गई है रमन। हाँ देखिए बिल्कुल, और मेरे को लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जिस तरह से लगातार आतंकवादी घटनाएं हुई, या अगर श्रीनगर की बात करें और जम्मू की बात करें, तो दोनों में जो शांति की स्थिति है उसकी तुलना की जा सकती है। तो शमशेर जी, शायद बहुत सारी वजहें इस देश में ऐसी हैं जिससे कि बार बार सवाल खड़े उठते हैं, जिससे कि बार बार हिंदू राष्ट्र की बात सामने आती है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ऐसी चीज़ें पैदा कर देते हैं जिससे कि हिंदू राष्ट्र की बात उठने लगती है। देखिए, मुसलमान ने कभी किसी धर्म का विरोध कभी नहीं किया।
यहाँ पर मोहब्बत से रह रहे हैं और बिल्कुल एक मुख्य धारा में चल रहे हो, अपने अलग दुकान नहीं बनाए, इस्लामोफोबिया मुसलमानों ने यहाँ पर इंडिया में नहीं फैलाया। अभी धनंजय गिरी पूरे जग विश्व की बात करना शुरू करते हैं। मैं कहता हूँ हम भारत में है, पहले अपना घर देखे, अपना घर दुरुस्त करें। हम मुसलमान भारत के, वी आर ऑनेस्ट विद द कंट्री एंड वी विल बी ऑनेस्ट विद द कंट्री, और किसी पे ताकत नहीं हमको ऐसे निकालने की। जी धनंजय जी, क्यों साबित करना पड़ता है बार बार? किसी की ताकत नहीं, किसी की ताकत नहीं। धनंजय जी, मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, यहाँ पर मैं रहूंगा, शान से रहूंगा, इस देश का नागरिक बन के रहूंगा। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हिंदू भाई अपनी संस्कृति में रहे, अपने धर्म पे चले, वी आर विद देम, हम खिलाफ नहीं है उनके। या मुसलमान ने कभी भी हिंदू को हिंदू के नाम से कभी खराब नहीं बोला, या कभी उनके धर्म पे आक्रमण कभी नहीं किया। जो हो गया छोड़ो हिस्ट्री को, आप पढ़ते रहो, हम भूल गए उसको। आज हम जो है, आज अपने इस देश के लिए जिएंगे और इस देश के लिए मरेंगे, ये बात समझ लीजिए आप। जी धनंजय जी। रमन जी, भारत का मुसलमान जो है वो आत्मविस्मरण का शिकार है। भारत के मुसलमानों को विरासत से जोड़ना इस समय के बड़े प्रश्न हैं। जब तक आप इस भूमि को अपने पुरखों की भूमि नहीं मानिएगा, इस भूमि को पुण्य भूमि नहीं मानिएगा, यहाँ रहने के काबिल, तब तक दिक्कत है। यह हमारी मातृभूमि है, भूमि नहीं। भारत में पनाह देना पुण्य है, पर प्रतिकार झेलना महापाप है। भारत का समाज जिन पापों को अंजाम दिया, उनके दोहराव का यह काल नहीं है। भारत में जीने का अवसर है, जंजाल पैदा करने का अवसर नहीं है। हम पाकिस्तान को साफ करने की बात नहीं करते हैं, जंजाल आप पैदा कर रहे हो, साफ करने की बात हम तो करते जी रहे हैं। और एक बात सच है, याद करो पुरानी बातें याद करो। क्या याद करो रमन जी, मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि जहां जहां और जब जब हिंदू घटा, तहां तहां तब तब देश अरे कुछ घटा नहीं है। एक दर्जन, अरे भाई 90% हिंदू है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, 90% हिंदू है इधर मेरे भाई। थाईलैंड, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, कंबोडिया, एक दर्जन देश हमसे अलग हुए हैं। और जहां जहां हिंदू घटा है, जब जब हिंदू घटा है, तब तब देश बटा है। जहां जहां हिंदू घटा है, वहां वहां देश बटा है। एक हिंदू अगर अच्छा हिंदू रहेगा, हिंदू अगर सबल और समर्थ रहेगा, तभी अन्य संस्कृतियां भी दुनिया की पूरी संस्कृति के लिए, मानव सभ्यता के लिए, धनंजय, चुनाव से पहले तो बयान नहीं आया है ये। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कहीं ये बयान इसीलिए तो नहीं आया? रमन जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हम देश की संस्कृति के लिए मरते और मिटते रहेंगे। हम अपनी बलिदानी विरासत में बलिदान देते रहेंगे। हमने तलवार के जोर से कभी सलवार नहीं पहनी। हमारे पुरखों ने तलवार का मुकाबला किया है, और जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहनी, उनसे ये सवाल पूछिए, उनको चुनाव से आने जाने से डर भय लगता होगा। हम विचार की लड़ाई लड़ते रहे और विचार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। विचार पे कायम है, विचार पे टिके रहेंगे और विचार के लिए जिएंगे, अपने विचार के लिए मरेंगे। और इसी पुण्य भूमि से पैदा हुए और पुनः मर के पुनः आएंगे, और आएंगे। राकेश जी, आरएसएस विचारक नहीं करना पड़ेगा आपको। कौन निकाला? राकेश जी, हिंदू राष्ट्र का मतलब फिर हिंदू राष्ट्र ही है। आराम से आप। राकेश जी, हिंदू राष्ट्र का मतलब फिर वाकई में हिंदू राष्ट्र। जी, मैं आपको बताऊं, आंकड़ों की बात मैं आपको बता दूं। विभाजन से पहले हिंदू 75% थे और 25% मुसलमान थे। और उसके बाद विभाजन हुआ। विभाजन के बाद भारत में 85% से ज़्यादा हिंदू रह गए और मुसलमान 13% रह गए। ये डेमोग्राफी जब तक ऐसे रहेगी तभी तक भारत रहेगा। ये डेमोग्राफी जैसे ही बिगड़ेगा तो वो पाकिस्तान बनने की तरफ असर होगा। यही दिक्कत है। और मोहन जी भागवत जी का यही कहना है, ये डेमोग्राफी जो है ये मेंटेन करके रखो। हिंदुओं का जी आपको इसी डेमोग्राफी बना कर रखें, जितने परसेंट हैं उतने परसेंट रहेंगे, तभी तक ये हिंदू धर्म। जैसे ये कम होगा तो फिर मुश्किल होगी। जो हुआ विभाजन तभी हुआ था। विभाजन ये फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मेरे सहयोगी करुण जुड़ रहे हैं। करुण क्या लगता है आपको, ये जो आंकड़े हैं, क्या वाकई में ये आंकड़े कोई खतरे की घंटी बजा रहे हैं? नहीं था विभाजन में। देखिए, जो ये आंकड़े आए थे यहाँ पर, निश्चित तौर पर जो आजादी के समय में हिंदुओं के परसेंटेज में वो संख्या थी वो थोड़ी कम हुई है, लेकिन ओवरऑल मिलाकर देखा जाए तो तस्वीर कुछ उसी के आसपास दिखाई पड़ती है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब मोहन भागवत जो बयान देते हैं या फिर हिंदुत्व को लेकर जो बयान ऐसे आते हैं, इनको हवा तभी मिलती है, खाद तभी मिलता है जब कई ऐसे मौके आते हैं, उदाहरण मिलते हैं, जब पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में या फिर सऊदी अरब में वैसे मुल्कों में कोई घटना हो जाती है, उसकी प्रतिक्रिया अपने यहाँ बहुत ज्यादा होती है उन देशों को छोड़कर। तब ऐसे बयानों को और ज्यादा जमीन मिलती है। उधर ना देखें हम अपने देश में क्या हो रहा है।
हमें और क्या अधिकार चाहिए, इस पर बात हो तो शायद इस तरह चीजों को हवा नहीं मिलेगी। और साथ ही धर्मांतरण के कुछ मुद्दे आ जाते हैं, तब भी इन बातों को बल मिलता है। भारतीयता की बात, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। और हिंदुत्व एक बड़े विचार पर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं भारतीयता की तरफ सबको प्रेरित करता है, और यहां पर सभी धर्म एक साथ भारत को मजबूत करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए सिर्फ हिंदुस्तान में देखना होगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, इसकी तरफ देखना बंद करना होगा। राकेश जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। दरअसल यही बात है, आरएसएस अच्छे काम करता है, आरएसएस सेवा में जुड़ा रहता है, आरएसएस बहुत तरह के जो संगठन है उसकी सेवा भारती है, वो सारे तमाम तरह के काम करते हैं। लेकिन जब बात फिर इस तरह के बयान सामने आते हैं तो सारे काम कहीं पीछे छूट जाते हैं और लगता है कि आरएसएस सिर्फ इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और एक विचारधारा के पीछे ही काम कर रहा है। तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा बदलने की जरूरत है आरएसएस को? राकेश जी, मैं कह रहा हूं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी एक पंथ का यहाँ पे विचारधारा का एस्टैब्लिश हो। जब हिंदू विचारधारा की बात होती है तो इसका मतलब सर्वधर्म समभाव की बात हो रही है। पाकिस्तान में सर्वधर्म समभाव नहीं है, बांग्लादेश में सर्वधर्म समभाव नहीं है। हिंदुस्तान में रहते हैं सर हम, पाकिस्तान बांग्लादेश में जिसकी बात करते हैं, हाँ, लेकिन वो वही था, वो भारत था हमारा, वो भारत था। वहां पे क्या हुआ जिसकी वजह से भारतीयता खत्म हो गई? ये लोग वही थे जिनकी भारतीयता खत्म हो गई है। बांग्लादेश में वही थे जिनकी भारतीयता खत्म हो गई। मैं यही कहना चाहता हूं और भागवत जी यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ की भारतीयता खत्म नहीं होनी चाहिए। और यहाँ जब यहाँ हिंदू बाहुल्य में रहेंगे, डेमोग्राफी जब तक ऐसे रहेगी, भारतीयता रहेगी, ये डेमोग्राफी बिगड़ेगा, भारतीयता खत्म हो जाएगी। धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? धनंजय जी को सुनते हैं जी। रमन जी, संघ के वर्तमान सरसंघ चालक परम पूज्य मोहन भागवत जी ने जो बात कही है और आप जो बात कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, पहले भारत की संस्कृति को अगर आप जीने की बात कर रहे हैं तो एक दर्जन बार दोहराया जा चुका है, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जहां जहां हिंदू घटा, जब जब हिंदू कम की संख्या कम हुई, वो देश बटा और 12 देश पहले से बन चुके हैं। इसलिए कोई नई बात नहीं कह रहे हैं और बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और हिंदू संस्कृति में ही अन्य संस्कृतियां भी पल्लवित और पुष्पित हो सकती हैं। यहीं पर वो संभावनाएं हैं कि हर धर्म के लोग अपने धर्म को अपने तरीके से जी सकें। क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां दुनिया में जितने धर्म पैदा हुए, जितने मजहब पैदा हुए, वो कहीं धरती पर अगर कहीं है तो सिर्फ भारतवर्ष में है। इसलिए दुनिया की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हिंदू संस्कृति का, हिंदुत्व का और हिंदू राष्ट्र का ये आवश्यकता है समय की। और भारत को बने रहना पड़ेगा। जो कह रहे हैं कि हाँ इन्वेजन नहीं हुआ, आक्रांता है, इस्लाम पूरा इन्वेजन है, पूरा आक्रांता है। पाकिस्तान, बंगला, अब क्या हुआ? कश्मीर में क्या हुआ? कलीब चलीब रकीब। आप या तो इस्लाम कलमा पढ़िए, नहीं तो मार दिए जाएंगे। इस्लाम का सीधा है, इट इज माई वे और हाईवे, तीसरा कोई रास्ता आपको देता नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं, एकम सब विप्रम बहुधा बदंती। हम अपने धर्म पे जिए, आप अपने धर्म पे जिए। हिंदू अच्छा हिंदू बने, मुसलमान अच्छा मुसलमान बने। इस भूमि को कोई भोग्य भूमि ना माने, इस भूमि को सभी अपनी पुण्य भूमि माने, अपनी मातृ पितृ की भूमि मांगने, अपने पूर्वजों की भूमि माने। हम धरती के कण कण को रज रज को माता कहने वाले लोग हैं। हम इस नदी को जल नहीं कहते हैं, नदी को भी माता कहते हैं। हम इस संस्कृति को जीते हैं। और अगर मानवता को, पूरा मानव की संस्कृति को अगर आपको बचानी है, वो भी तो कह रहे हैं कि हम गंगा को मां मानते हैं, गंगा के पानी से वजू करते हैं। ये तो मुसलमान भी कह रहा है, हिंदू जो मुसलमान है भारत का, वो कह रहा है गंगा के पानी से मैं वजू करता हूँ। गंगा के पानी में स्नान करेंगे, गंगा जल का पान करेंगे, करके दिखाए हमको। शमशेर जी, गंगा के जल को पीते हैं। शमशेर जी, आपके लिए माँ गंगा क्या है? जल को पिएंगे, गंगा में स्नान करेंगे, कहेंगे कि कम सब बदंती, सत्य अलग एक है और अलग अलग तरीके से कहा जाता है। कहेंगे आप कहिए, आपके चैनल पर ये कहते हैं, मैं जो कहेंगे मानने के लिए तैयार हूँ। ये कहते हैं कि सत्य एक है, शमशेर जी, उसको अलग अलग तरीके से माना जाता है। कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग रास्ते और भी हैं। अगर एक बात पठान साहब आप आज कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते और भी हैं, तो मैं मानूंगा आपको। सुनिए शमशेर जी क्या कह रहे हैं। जी शमशेर जी। हाँ सुनिए धनंजय जी, मैं आपको मेरा इतिहास बताता हूँ। मैं हूँ नासिक का, जहाँ पर पंचवटी है, जहाँ पर भगवान राम आए थे। वहां पर एक राम कुंड है जहाँ पर राम नहाए थे। मेरी जिंदगी का बचपना पूरा राम कुंड में नहा के निकला पूरा। मैं तैराकी का राम कुंड, इसी संस्कृति को जीने की बात हम कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शानदार और अच्छी बात है। बहस का अंत अगर इस नोट पे हो, बहस का अंत अगर इस बात पर हो
तो इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। एक ऐसी संस्कृति जो सद्भाव की संस्कृति है, एक ऐसी संस्कृति जो सिर्फ प्रेम करना सिखाती है। तो तमाम बयान यहीं रह जाएंगे और हम लोग इसी तरह प्यार से इस देश में रहते रहेंगे। न्यूज इंडिया में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप सबका हम सबसे जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।